रात प्रार्थना में थी और मैं सोच रही थी प्रभु क्या वचन है, कल क्या वचन देना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ खुदावंद का आत्मा बोलता है। बोलो, आत्मा बोलता है। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। और रात को प्रार्थना करने के बाद जब मैं सोई और मेरे कानों में एक ही वर्ड आ रहा था, सुबह तक एक ही शब्द, मेरा राज्य आ रहा है, मेरा राज्य आ रहा है, मेरा राज्य आ रहा है। और क्योंकि मैं कल कुछ और सोच रही थी, कुछ और वचन मैं अपने मन में लेके आई थी, लेकिन जब रात को पूरी रात मेरे कानों में एक ही शब्द आ रहा था, मेरा राज्य आ रहा है। बताओ लोगों को मेरा राज्य आ रहा है, तैयार करो लोगों को मेरा राज्य आ रहा है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, खुदाबंद कहीं भी हम इधर उधर दौड़ने की कोशिश करें, हमें उसी फोकस पे और उसी ट्रैक पे ले आता है। एंड टाइम मिनिस्ट्री, आखिरी दिनों की तैयारी। और फिर से परमेश्वर ने पूरी रात एक ही शब्द, और मुझे नहीं पता, खुदा बाइबल में से प्रकाशित वाक्य 17 से मुझसे बात कर रहा था, जिसमें लिखा है 5 राजा हो चुके हैं, एक अभी है, एक आने वाला है। और वो ही वचन कंटिन्यू पूरी रात होली स्पिरिट बड़ी सामर्थ के साथ बात कर रहा था। आप जानते हैं यीशु एक प्रभु है, लेकिन यीशु राजाओं का राजा है। उसका एक किंगडम है, एक राज्य है उसका, और आप और मैं उसके राज्य के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हर एक चीज की नकल करता है जो परमेश्वर की है। उसने भी अपना अंधकार का एक किंगडम बना रखा है, हाँ? और वो कभी नहीं चाहता यीशु का राज्य आए। आज राज्य के ऊपर बड़ी संसार में लड़ाइयां हो रही हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? सबसे पहला प्रचार क्या था यीशु का? अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो स्वर्ग का राज्य किसका है? राजाओं के राजा यीशु मसीह का। हालेलुया। और प्रभु ने कहा अपने आप को उसके राज्य के लिए तैयार करो। अब जानते परमेश्वर का एक किंगडम है, और जितनी चीजें इस दुनिया में आज आप देखते हो, जितनी व्यवस्थाएं देखते हो, जितनी चीजें आप देख रहे हो, वो सब स्वर्ग से आई हैं। चाहे वो न्याय सिंहासन है। आप सोचो मंदिर का कॉन्सेप्ट कहां से आया? हाँ, किसने बताया कि मंदिर होना चाहिए? मंदिर होता है, मंदिर में भगवान रहते हैं, किसने बताया? कॉन्सेप्ट कहां से आया? बोलो, पता नहीं, लेकिन बाइबल में बताती है कि स्वर्ग में एक मंदिर है। स्वर्ग में एक मंदिर है, एक वेदी है जहां पे परमेश्वर खुद विराजमान है। आमीन। और उसी परमेश्वर ने मूसा को बताया मेरा तंबू बना। उसी परमेश्वर ने उस मंदिर का डिजाइन सुलेमान को दिया, और उसके बाद उन चीजों की शुरुआत संसार में हुई। हर एक चीज जो आज इस धरती पर है स्वर्ग से कॉपी की गई है। हालेलुया। और वो स्वर्ग का राज्य जो पिता का है, परमेश्वर का है, आज दुनिया कुछ कुछ मनुष्य कुछ कुछ राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। कोई बड़ा कहता है दुनिया में हिंदू राष्ट्र होने चाहिए,
कोई कहता मुसलमान राष्ट्र होना चाहिए, कोई कहता खालिस्तान होना चाहिए, कोई कहता है वेटिकन सिटी पोप की यांजी एक देश अलग से कैथोलिक का होना चाहिए। तो संसार में क्या है, हर एक व्यक्ति अपने किंगडम को बनाना चाहता है। कुछ लोगों का किंगडम, कुछ मनुष्यों का किंगडम, जहां पे उनकी अथॉरिटी हो और बाकी लोग सब उनके अधीनगी में रहें। ये किंगडम की बातें हुए। और बहुत बहुत जगह पे छोटे छोटे किंगडम लोगों ने बना भी रखे हैं। यूनाइटेड किंगडम की भी हम बात करते हैं, सऊदी अरब में भी एक किंगडम है। अलग अलग दुनिया में छोटे छोटे किंगडम रह गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरे संसार के ऊपर एक ही किंगडम हुआ करता था, समझ रहे? लेकिन एक ही लोग हैं जो किसी एक किंगडम की, संसार के किंगडम की मांग नहीं करते। एक ही लोग हैं जो स्वर्ग के किंगडम की मांग करते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमी पर भी हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य को इस धरती पर मांगते हैं। वो नहीं कहते हमारा राज हो, हमारा राज हो, वो कहते हैं खुदा तेरा राज हो इस धरती के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग सबसे प्रेम करते हैं, हर देश के लोगों से प्रेम करते हैं, हर कौम के लोगों से प्रेम करते हैं और सबको चाहते हैं कि ये सब स्वर्ग के राज्य में एंटर कर जाए। हालेलुया। इसीलिए शैतान सबसे अधिक मसीहों से चिढ़ता है, क्योंकि वो भेदभाव, जातिवाद, और सारी चीजों से उठकर ऊपर खुदा की मर्जी को मांगते इस संसार में, खुदा के राज्य को मांगते इस संसार में। और ये बात शैतान को कभी हजम नहीं आती, इसीलिए वो निहत्ते आराधना प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर वार करते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं दुनिया में एक ही लोग हैं जो कहते हैं खुदा तेरा राज्य आए, किसी इंसान का नहीं। आज बहुत सारे जल्लाद राजा बैठे हैं। नॉर्थ कोरिया में चले जाओ आप, छींक भी नहीं सकते उसकी मर्जी के बिना, अपनी बालों की कटिंग भी नहीं करा सकते। अगर उसने ऐसी कटिंग कराई, आप ऐसी कटिंग नहीं करा सकते। उसको शक हो जाए ना आप पे, उसी टाइम मरवा देगा। ऐसे ऐसे खौफनाक राजा बैठे हैं। तो इंसान जो है, जो कभी सही शासन नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ जुड़ा होता है। तो हमें किसकी जरूरत है? जिसने हमें बनाया है। इसीलिए हम कहते हैं खुदा तेरा राज्य आए, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता, वो करुणा करने वाला, दया करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें ऐसी हैं, उसका किंगडम आ रहा है। और प्रभु ने मुझसे बोला, बताओ लोगों को मेरा राज्य आ रहा है इस दुनिया में। इसी संसार में परमेश्वर का राज्य आ रहा है। 1000 साल परमेश्वर यहां पे राज्य करेगा। और उसके राज्य में कौन होंगे लोग? आप और मैं, जो खुदा की असूलों से, उसकी आज्ञाकारिता में, पवित्रताई में चल रहे हैं। हम उसके लोग, उसके साथ सिंहासन पे बैठेंगे। प्रभु ने कहा नहीं, ऐ मेरे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, चल मैं तुझे 10 नगरों पे अधिकारी ठहराता हूं। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, चल मैं तुझे 5 नगरों पे अधिकारी ठहराता हूं। ये चीजें होने वाली हैं। और जो फेथफुल होके खुदा के कामों को कर रहे हैं, उसके किंगडम को बढ़ा रहे हैं। आज उसका किंगडम कहां है? परमेश्वर का राज्य कहां है? हमारे बीच में। आज बहुत सारे कानून लाए जा रहे हैं ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को लोग छोड़ दें।
और आने वाला समय आसान नहीं होगा। परख आ रही है, मनुष्य के ऊपर परख आ रही है, विश्वासियों पे परख आ रही है। एक ही दुनिया में सबके ऊपर एक ही कानून बना दो। आप सोचो, अगर कोई ऐसे कानून सरकारें बना देती हैं जो हमारे इस कानून से मैच नहीं करता, तो किसकी पीछे चलेंगे? हाँ बोलो। हम तो खुदा के कानून से बंधे हुए हैं, इसीलिए वो कानून फिर क्या होगा? तुम्हारा दुश्मन होगा। और ऐसा होता आया और होता रहेगा। लेकिन चिंता ना करें, अब एंड होने वाला है। अब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, बाइबल कहती है। और इस पूरे संसार में स्वर्ग का राज्य होगा। आमीन। स्वर्ग का राज्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम मांगते हैं कि पूरे संसार में प्रभु का राज्य, किसी एक जगह, एक पंथ, एक राष्ट्र नहीं, पूरे संसार में स्वर्ग का राष्ट्र होगा। यही मसीहों की पुकार है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज बात कर रहा था, और मुझे नहीं पता, प्रकाशित वाक्य 17 में परमेश्वर जो वचन दे रहा था, जो मैं सुन रही थी वही मैं बोल रही हूं। यहां पर प्रकाशित वाक्य जो दुनिया के अंत में क्या घटने वाला है संसार के ऊपर, वो पुस्तक है, भविष्यवाणियों की पुस्तक है। अंत के समय में क्या क्या घटेगा, क्या चीजें होंगी, कब होंगी, सब कुछ बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु ने यूहन्ना को बताया और कहा, लिख ले, यह शीघ्र घटने वाला है। अगर हम 10 से पढ़ें तो वहां पे लिखा है 17 का 10 से। मैं चाहती हूं घर जाके पूरा पढ़े इसको। वे 7 राज्य भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है। 5 तो हो चुके हैं और 6ठा चल रहा है। जब ये यूहन्ना इस पत्री को लिख रहा है, इस चीजों को लिख रहा है जो प्रभु उसे बता रहा है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है। ये एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है जो भी प्रकट होने वाला है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना मतलब यीशु मसीह। वो सब इकट्ठे होंगे और यीशु से लड़ेंगे और यीशु उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भविष्यवाणी प्रभु ने लिखी है वो शीघ्र पूरी होने वाली है अब। और हम देखते हैं सबसे पहले मिस्र का राज्य, कितने को पता है? फिरौन जिसमें था, राजा फिरौन था, और जहां पर 430 साल तक इजरायली उस जगह पर रहे और 80 साल वो बहुत सताए गए। तो सबसे पहले मिस्र का राज्य था जिसने इजरायलियों को सताया, जिसने परमेश्वर के लोगों को सताया, और वो बहुत ही कठोर लोग थे। और उस समय पर पूरे संसार के ऊपर मिस्र का राज्य हुआ करता था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद असूरियों का राज्य,
ये राज्य निम्रोद के द्वारा खड़ा किया गया था। वही निम्रोद जिसको गिरे हुए दूतों ने चीजें बताई और जिसने बाबेल नगर की मीनार को खड़ा किया। और उसका राज्य असूरी लोग हमेशा इजराइलियों के दुश्मन रहे और इन्होंने भी इजराइलियों को बहुत सताया। उसके बाद बेबीलोन का राज्य आया, जो दानियल के समय हम पढ़ते हैं, जब दानियल को उस मूर्ति की पूजा ना करने के कारण फेरो की मांद में डाल दिया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो को भी आग की भट्टी में डाला गया। ये वो राज्य था, बेबीलोन का राज्य, नबूकदनेस्सर का राज्य। और इन्होंने भी इजराइल के ऊपर बहुत बार चढ़ाई की और इजराइली लोगों को सताया। उसके बाद मादी फरीसियों का राज्य और 5वां राज्य यूनान का। ये अलग अलग दानियल में अलग रीति से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में अलग, लेकिन ये राज्य हुए। यूनान का जो राज्य था वो जिसपे राजा सिकंदर का राज्य था, और राजा सिकंदर ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। पूरे संसार में यूनान का राज्य था। हम पढ़ते ना यूनानी इब्रानी, यूनान की सभ्यताएं, यूनान के आज भी बहुत सारी जगहों पर वहां का कानून, वहां की व्यवस्थाएं लागू हैं कई जगहों पर। तो ये सारे राज्य क्या है, जब यूहन्ना लिख रहा है तो ये राज्य क्या थे, आके जा चुके थे। तो वो यहां पर क्या लिखता है कि 5 तो हो चुके हैं, हाँ, और एक अभी है। तो ये जो था यहां पर, ये था रोम का राज्य जो उस समय पर था। हालेलुया। ये 2000 साल पहले जब यूहन्ना ये दर्शन देख रहा था, ये उस समय की बातें हैं। उसने दर्शन में वो सारी चीजें वो बता रहा है, लिख रहा है, प्रभु उसको दिखा रहा है। तो ये राज्य हो चुके। और रोम का राज्य, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो इस संसार में कौन सा राज्य था, रोमन साम्राज्य था। रोम का साम्राज्य पूरे संसार के ऊपर था। रोम राज्य करता था। पहले ऐसे सरकारें या ऐसे नहीं होता था, पहले एक राजा होता था, एक देश होता था, उसी का पूरे संसार के ऊपर राज्य होता था। और ये सबसे क्रूर लोग थे। यही लोग थे जिन्होंने मसीहों को शेरों के आगे डाल दिया, जिंदा जलाया, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, चेलों को। ये बहुत ही भयानक राज्य था। और उसके बाद अभी भी कहीं ना कहीं ये राज्य है। हम रोम अभी भी खत्म नहीं हुआ, हाँ। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, अभी जो ये मिलकर जो काम हो रहा है। और बाइबल में लिखा है फिर क्या है, और अब तक आया नहीं। एक है जो अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और आने वाले समय में अभी भी अगर आप न्यूज चैनलों पे देखें तो ये सारी घटनाएं बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। 10 देश, जो बड़े बड़े देश होंगे, वो यूनाइट हो रहे हैं इन दिनों में। और 10 देश, एक ही करेंसी, उनकी सेना भी एक ही सिस्टम होगा। यहां पे लिखा है क्लियर, जो 10 सींग तूने देखे हैं वो 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का साधिकार पाएंगे। और आने वाले समय में जब वो 10 राज्य, बहुत ही जल्द आप सुनेंगे ये चीजें, और उन्हीं के बीच में से 8वां राजा जो एंटी क्राइस्ट होगा वो निकलेगा। और ये क्या करेंगे, ये सब एक मन होंगे और वो अपनी अपनी सामर्थ्य, ये 10 देश जो हैं ये अपनी अपनी सामर्थ्य
और अधिकार उस पशु को देंगे। पशु मतलब एंटी क्राइस्ट, समझ रहे? वो एक इंसान होगा, ऐसे नहीं है वो सींग लगा के आएगा। वो एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, बहुत अच्छे सरमन करेगा, शांति की बातें करेगा, पूरे संसार की प्रॉब्लम को का सल्यूशन देने वाला होगा और लोग उस पर फेथ करेंगे। और वो एक अच्छा लीडर होगा और उसी के अंदर शैतान समा जाएगा और उसके बाद वो पूरी दुनिया को परमेश्वर के खिलाफ करेगा। और मसीह लोग एक तरफ, इजरायली एक तरफ और बाकी सारी संसार एक तरफ होगा। और वो लोगों को तैयार करेगा उनसे लड़ने के लिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं, हाँ, कितनी न्यूज आ रही है, एलियन आ रहे हैं, वो मनुष्य जाति पे हमला करेंगे, वो उनको मारेंगे, उठा के ले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी खबरें जो हम आज न्यूज में सुन रहे हैं और हमें उनका सामना करना है, हमें तैयार होना उनका सामना करने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है? एलियन लोगों को उठा के ले जाएंगे। आप जानते हैं शैतान को पता है कि रैप्चर होने वाला है, शैतान को पता है यीशु का आगमन होने वाला है, कलीसिया उठाई जाने वाली है। इसीलिए वो एक भ्रम फैला रहा है अब शैतान दुनिया के ऊपर। अब उसको क्या बोलेगा लोगों को जब कलीसिया उठ गई तो क्या बोलेगा? हाँ, फिर तो सारी दुनिया विश्वास कर लेगी यीशु के ऊपर। तो वो बोलेगा हम तो पहले ही कह रहे थे एलियन आने वाले हैं, एलियन लोगों को ले जाएंगे। और ये वो क्या करेगा? झूठ फैलाएगा कि एलियन आए थे और लोगों को उठा के ले गए। और किनको उठा के ले गए? जो इस दुनिया का कूड़ा था, ये बोलेंगे। समझ में आ रही है आपको? इसीलिए इस समय पर वो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि शैतान को पता है उसका समय थोड़ा रह गया है। उसको पता है यीशु मसीह का राज्य आ रहा है, उसको पता है मेरे राज्य का अंत होने वाला है, उसको पता है इस संसार में यीशु मसीह का राज्य होगा। कितनी बार दुष्ट आत्माओं ने बोला है यहाँ पर, हम जानते हैं हमारा अंत होने वाला है, हम जानते हैं यीशु आ रहा है, हम जानते हैं हमारा समय थोड़ा है। समझ रहे हैं? तो आप यीशु को एक देवता के रूप में नहीं ले सकते। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और उसका किंगडम स्वर्ग में है और वही किंगडम यहां पर होगा उसका। और यीशु राज्य करेगा पूरे संसार के ऊपर, क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं सही हैं। और उसके राज्य में कौन एंटर करेगा? पवित्र लोग। तो यीशु का किंगडम आ रहा है, यीशु का राज्य आ रहा है और हमें उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। और उसके राज्य में बाइबल में लिखा है तुम नहीं जानते क्या कुछ होगे उसके राज्य में। परमेश्वर तुम्हारी विश्वास योग्यता को देखकर, तुम्हारा मसीह में किया हुआ संघर्ष को देखकर वो कार्य करेगा, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मसीह में की गई मेहनत बेकार नहीं है। कितनों को समझ में आ रही है अभी? तो अभी जो किंगडम आना है बहुत ही जल्दी, और वो घड़ी भर के लिए, कितनी भर के लिए होगा? 3.5 साल ओनली। जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया पे राज्य करेगा और बाइबल में लिखा वो सारी कौमों को प्रभु से लड़ने के लिए खुदा के खिलाफ करेगा और सबके हाथों पर वो अपनी छाप लगाएगा। अभी 2000 के नोट बंद हो गए, हाँ, पहले 1000 के नोट बंद हो गए, 500 के बंद हो गए। अभी आप देखते जाओ 500 के भी बंद, और थोड़े दिनों में न्यूज आएगी सब कुछ कैशलेस हो गया, सब कुछ फोन पे ही होगा। अब तुम्हारा सब कुछ, पैसे नहीं रहेंगे जेब में अभी, और लेन देन कुछ नहीं। अगर करना है तो चिप लगानी पड़ेगी, नहीं लगवाओगे तो अपने सिस्टम में वो दाखिल नहीं करेंगे आपको। आप जैसे आधार कार्ड नहीं है तो स्कूलों में एडमिशन नहीं है, ये नहीं है तो आपको टिकट नहीं हो सकती, ये नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता।
आपको वैक्सीन नहीं लगी तो आपके वैक्सीन पासपोर्ट बन रहे हैं आजकल, आप दूसरी देशों में ट्रेवल नहीं कर सकते। और ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वो लगाएगा, और लोग क्या करेंगे? डर के कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर आज आप छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आप बड़े भी करोगे। अब बताओ, हम कल बात कर रहे थे कि कोरोना किसकी ओर से था, परमेश्वर की या शैतान की? हाँ बोलो, किसकी ओर से था? हम कहते हैं मैन मेड था ना ये, तो शैतान की ओर से था। हाँ, अगर वो चीजें शैतान की ओर से थी तो वैक्सीन किसकी ओर से थी? वो उसका प्रसाद था। हाँ, समझ रहे? तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ऐसी आएंगी। अभी चलो जी कैशलेस हो गया, अभी आपकी तनख्वाह सिर्फ खाते में आएगी, आधार को लिंक करा दो, उसके बाद जी अभी आधार कार्ड तुम्हारा रोज खो जाता है, हमसे नहीं ढूंढा जाता, हम नहीं बना सकते नया, अभी ये चिप आ गई है, इसको लगवाओ, कहीं भी घूमो, बीच में तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सारा सिस्टम होएगा, वो खोएगा भी नहीं। और उसके फायदे भी अभी देखो, कैश में लोगे तो इतनी है, अगर क्रेडिट कार्ड से लोगे तो आपको फायदे दिखाए जाते हैं। हाँ, आपका कैशबैक आ जाता है। कितने सारे फायदे दिखाए जा रहे हैं इस टाइम पर, नहीं दिखाए जा रहे? क्या है ये सब जाल है ये। आने वाले टाइम में करोड़ों जॉब्स जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक दुनिया आ रही है। एक एक रोबोट सारे बंदों का, 100 बंदों का, 1000 बंदों का काम करेगा। आपको याद है जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने कितना विरोध किया था कि अब लोगों की जरूरत नहीं है, सारे काम कंप्यूटर करेंगे। अभी उससे भी बढ़कर बंदे ही नकली आ जाएंगे। हाँ, अभी तो कंप्यूटर आए थे, अब कंप्यूटर को चलाने वाले बंदे भी लोहे के बना रहे हो। और बताया जा रहा आने वाले टाइम में 90% लोगों की जॉब को खतरा है। तो क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। हम कहते हैं तरक्की हो रही। मैं आपको बता रही हूं, एक ही सिस्टम है जिसके द्वारा आप ब्लेस हो सकते हो, बच सकते हो, और वो सिस्टम है खुदा का सिस्टम। इसमें फिट हो जाओ, ये कभी धोखा नहीं देगा आपको। सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। आने वाले टाइम में ऐसी चीजें होंगी, पूरी दुनिया से लाइट खत्म। और ये हो रहे प्रोग्राम, बन रही है चीजें। आप सोचो अगर पूरी दुनिया में लाइट नहीं होगी, जितना तुम्हारा डाटा है खत्म, चीखते रहो मेरे नाम ये था वो था, भाई हमें कुछ नहीं पता। ये रीसेट होने वाला दुनिया में, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो एंटी क्राइस्ट का राज्य आने वाला है संसार के ऊपर। ध्यान करो इस समय पर, अपने चारों तरफ नजर रखो क्या हो रहा है, और अपने आप को खुदा के और समीप ले जाओ, और गहराई में, और अकेले में प्रभु के साथ। ये पूरा जो तंत्र है संसार का, संसार प्रभु का है, पर संसार का जो सिस्टम है वो शैतान का है, और वो कंट्रोल कर रहा है लोगों को। बैंकिंग सिस्टम कहां से आया, कब बना? आज पूरी दुनिया का पैसा कहां है? आप अपना पैसा अपने पास नहीं रख सकते, छापा पड़ जाएगा। अपना गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, इससे ज्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते, आप ही का पैसा है। किसके कंट्रोल में जा रही है दुनिया? हर व्यक्ति कंट्रोल किया जा रहा है, और इसके बहुत सारे फायदे गिनाए जाते हैं। जब सब कुछ सबके पास था तब कौन से क्राइम थे? हाँ, क्राइम तो अब बड़े हैं। आप सोचो, अभी जो कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरा हैक कर लेते हैं, किसी के अकाउंट में से भी हैकर पैसा निकाल सकते हैं 1 मिनट में।
हाँ, ये सिस्टम सेफ है क्या? जिसको लोग कहते सेफ है, ये ऐसे ऐसे हैकर बैठे हैं। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने नासा का डाटा ही हैक कर लिया था। तो सेफ्टी सिर्फ प्रभु के पास है। शैतान तुम्हें झूठी दिलासाएं दे सकता है कि हाँ भाई सुरक्षा, शांति। शांति सिर्फ सच्ची शांति प्रभु के पास है। शैतान झूठी शांति दे सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का किंगडम आ रहा है, प्रभु का राज्य आ रहा है। और हर मिक्तौन नाम की एक तराई है इजराइल में, बहुत बड़ी तराई, जिसमें वो शैतान सारी कौमों को इकट्ठा करेगा परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने के लिए, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से। और बाइबल में बताती है कि वो राजा जो होंगे वो फरात नदी से होके जाएंगे। फरात नदी जो पूरी भर के चलती थी अभी सूख गई है। और बाइबल में उसकी भविष्यवाणी है कि वहां पे 4 दूत बंधे हैं, वो खोले जाएंगे अंत के दिनों में। अभी वहां से आवाजें भी आ रही हैं बंधे हुए दूतों की। तो अगर हम दुनिया में देखें तो हर एक प्रोफेसी जो बाइबल में लिखी है वो पूरी हो रही। तो तुम तैयारी कहां की कर रहे हो? आज आपका फर्स्ट लव कौन है? पहला प्यार कौन है आपका? आज यीशु मसीह की तरफ देखो, उसका फर्स्ट लव कौन था? हाँ, उसका पहला प्यार कौन था? वो प्रभु स्वर्ग में अपने सिंहासन पे बैठा है। हाँ? 4 प्राणी उसके सामने बैठे हैं, जो दिन रात 365 दिन पवित्र 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 कह रहे हैं। करोड़ों दूत उसकी स्तुति कर रहे हैं। 24 प्राचीन जिनके सिंहासन उसके सामने हैं, वो अपने मुकुट उतार के उसके चरणों में रखते हैं और उसके सामने दंडवत करते हैं। 365 दिन उस खुदा की, उस परमेश्वर की तारीफ होती है। और पवित्र पवित्र पवित्र, ये वो नदी है, फरात नदी, जो ऐसे भर के चलती थी और अभी वो सूख गई है, क्योंकि बाइबल में उसकी भविष्यवाणी है कि वो अंत के दिनों में वो नदी क्या है, सूख जाएगी। और वो सूख चुकी है। तो जब हम इन भविष्यवाणियों को देख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि यीशु का आगमन यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 9 में। अगर आप उसका 9 पढ़ें तो उसमें 13 से उसमें लिखा हुआ है, उन 4 स्वर्गदूत को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। और जब वो खोल दिए गए तो यहां पर हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे शैतान दुनिया की कौमों को परमेश्वर के खिलाफ उसी रास्ते से लेकर जाएगा। वो पूरब के राजाओं के लिए वो मार्ग तैयार होगा और वो नदी सूख चुकी है। तो ये सारी भविष्यवाणी जो आज से 2000 साल पहले खुदा ने दिखाई वो पूरी हो रही है। और अब भी अगर मसीह लोग अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं तो फिर हम धोखा खाएंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करना है, उसके किंगडम में। अभी देखो, आप शायद कल प्रिंस चार्ल्स का बर्थडे था और वहां पर एक बड़ी सेरेमनी वो लोग कर रहे थे इंग्लैंड में। वहां पे अभी भी किंग, हाँ, वहां पे राजकुमार, वहां के राजा है, वहां पे उनका सिस्टम चलता है। भले वहां पर एक सरकार भी उन्होंने साइड में बनाई है, पर सिस्टम उन्हीं का चलता है। आपको जानना है, अब पूरे संसार में शैतान चाहता है कि एक ही राज्य हो, और वो पूरे संसार को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा।
बाइबल कहती है कहां पे उसका राज्य है। अगर हम इफिसियों 6 उसका 12 पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है उसका राज्य जो है वो आकाश में है कि नहीं। आज जितनी भी सैटेलाइट का है वो कहां पे है, आकाश में। नेट सिस्टम कहां से चल रहा है, पूरी दुनिया कंट्रोल कहां से हो रही है। सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है। सारे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपकी लाइफ को भी कौन कंट्रोल कर रहा है। समझ आ रही है आपको। हर एक व्यक्ति का डाटा है उसके पास है। अभी उसको आम लोगों से कोई दिक्कत है नहीं है। जिस दिन आप उसके विरोध में खड़े होगे उसी दिन सबको टाइट कर देगा। इसलिए जितना हो सके सिस्टम से बाहर आ जाओ, खुदा के सिस्टम में एंटर कर लो। आज हम सोचते रहे मैं तो बड़ा, हम अपनी आजकल अपनी कामयाबी को, अपनी चीजों को हम सोचते हैं कि ये सब चीजें इस चीजों के द्वारा है। जो पहला कंप्यूटर बना था आप जानते हैं उसका नाम क्या है, द बीस्ट, जो शैतान का नाम है। द बीस्ट जो पहला एक कमरे जितना कंप्यूटर है वो द बीस्ट, ये शैतान का नाम है। एंटी क्राइस्ट को भी द बीस्ट का बोला जाता है। और उसके अंदर पूरी दुनिया के सिस्टम, सारे मनुष्यों का सिस्टम उसके भीतर है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने चारों तरफ देखते रहें क्या हो रहा है। अभी 2000 के बंद हुए हैं, अभी 500 के बंद होंगे, फिर बाद में ऐसे करते करते सब कैशलेस होने वाला है। और बहुत सारे देशों ने अपनी करेंसी बना चुके हैं, डिजिटल करेंसी बन चुकी है। 2025 में सबका प्लान है सारे देशों का कि हमारे देश कैशलेस हो जाए, कैश खत्म हो जाएगा, सोना चांदी रख नहीं पाएंगे। लेकिन जिनका भरोसा प्रभु पे है, आप सोचो वो प्रभु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, वो पूरा मनुष्य था और पूरा परमेश्वर। जब यीशु इस धरती पर आया, कौन सी कंफर्ट की लाइफ जी? क्या यीशु ने कंफर्ट की लाइफ जी? बोलो। एक समय पर भी यीशु के पास कंफर्ट नहीं था। उसने कहा मनुष्य के सिर रखने की भी जगह नहीं है। जब वो इस धरती पर आया उसने कहा मुझे पिता का काम करना जरूरी है। उसने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए। और उसके बाद भी यीशु ने कहा मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। आप सोचो यीशु ने कौन सी एक मिनट की भी कंफर्ट लाइफ नहीं थी यीशु मसीह के पास। और बाइबल बताती है वो पूरी तरह से मनुष्य था और पूरी तरह से परमेश्वर था। जब लाजर मरा उसके अंदर फीलिंग्स थी, वो रोया। हाँ, बाइबल कहते यीशु रोया, वो थक जाता था। एक समय पे वो बोट के नीचे सोया हुआ था, आंधी तूफान आया, यीशु को पता ही नहीं लगा। वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था क्योंकि वो थक गया था। और बाइबल कहती है जब 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने उपवास रखा तो उसे भूख लगी उसे। तो वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था। हम नहीं कह सकते कि वो हाँ जी वो तो परमेश्वर था इसलिए नहीं, पूरी तरह से इंसान बन के आया था वो। और उसकी अगर लाइफ को देखे कहीं कंफर्ट नहीं था। जब सदूकी फरीसी उसको पकड़ने आए, बाइबल में लिखा है उसके चेले जो सो रहे थे, उसने कहा मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, मेरा मन बहुत व्याकुल है, क्योंकि वो उस मौत की ओर जा रहा था। उसने कहा उठो मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरा मन बहुत व्याकुल है। यीशु मसीह क्रूस पे था, उसने कहा लमा लमा एली एली लमा सबकप्ती, हे परमेश्वर तूने मुझे
क्यों छोड़ दिया? करा रहा था यीशु, वो दर्दनाक कराना उसका, वो रो रहा था क्रूस पे, चिल्ला रहा था क्रूस पर। यीशु, आप सोचो उसका पहला प्यार कौन था? किसके लिए, किसके लिए वो आया, किसके लिए वो जिया? एक समय भी वो कंफर्ट में नहीं रहा। पूरी लाइफ में, उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा नहीं था जब वो कंफर्ट में था। वो हमारे लिए। और बाइबल बताती है जब वो कब्र में था, शैतान को लगा, शैतान ने बोला, इसने बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कहीं उसको नींद नहीं आ रही थी। शैतान खुश तो हो रहा था क्रूस पे चढ़ा के, पर उसको बेचैनी बड़ी थी। उसने जाके सदूकी फरीसियों को बोला, ये भरमाने वाला है, इसने बोला था मुर्दों में से जी उठेगा, जाओ झूठी खबर फैला दो कि उसकी लाश कोई चुरा के ले गया। लेकिन बाइबल बताती है जब तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आपकी जय को लेके, आपकी लाइफ को लेके, आपकी माफी को लेके, जब यीशु मसीह जी उठा, बाइबल में लिखा है कब्रें खुल गई, बड़ा भूकंप आया, चट्टानें तिड़क गई और उसमें से बहुत सारे मुर्दे जिंदा हो गए और वही जा रहे हैं अपने घरों में मिलने के लिए। अरे दादाजी, हाँ पापा मेरे, हाय मेरी मम्मी, ये तो 20 साल पहले मर गई थी। जब लोगों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, उन्होंने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन दुनिया में रहा और उसने कहा सारे जगत में जाकर गुड न्यूज दो। अब किसी को नरक जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पास आएगा मैं उसे पवित्र करूंगा और अपने राज्य में हमेशा के लिए दाखिल कर लूंगा। और उसका राज्य अनंत काल का राज्य है। हालेलुया। इसलिए ये संसार में एक दिन जाना है हमने, लेकिन जा कहां से रहेंगे? आपको याद रखना, आप कहीं से आए हो और कहीं को जाओगे। शरीर में थोड़ा समय हो, पर आपकी जो आइडेंटिटी है, जब एक वो आत्मा कभी नहीं मरती। कहां से आए हैं? कहीं से तो आए हैं, हाँ? और कहीं जा भी रहे हैं, तो हम खत्म होने वाले नहीं हैं। शरीर में है थोड़ा समय, लेकिन कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? दो ही जगह प्रभु ने बोली है, एक स्वर्ग और एक नरक। यहीं से हमें उन चीजों के बारे में, हम दानियल 3 उसका 44, आने वाले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को शुरू करने वाले हैं। जो लोग हालेलुया आने वाली भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहते हैं और संसार में जो घट रहा है और हम कितनी करीब है यीशु मसीह के आगमन के, कितनी करीब है, कभी भी खुदा का आना हो सकता है। आपको सब कुछ वचन से समझाया जाएगा। आप देखेंगे कि आप कहां खड़े हैं। आमीन। तो हम बहुत जल्द आपको बताएंगे। हम एंड टाइम की टीचिंग शुरू करने जा रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि आज खुदा ने मुझे बोला है कि मेरा राज्य आ रहा है और मेरे लोगों को तैयार करो उसके लिए। तैयारी यहाँ के नहीं, इसलिए प्रभु ने कहा अपने लिए धरती पे धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। 3 का 44 पर दानियल ने यीशु मसीह के आगमन के विषय में हमें बताया है और अंत के समय में जो घटनाएं घटी है, यीशु मसीह से पहले ये सारी चीजें लिखी गई हैं। अगर हम दानियल 7 उसका 18 में भी पढ़े तो दानियल ने यीशु मसीह के आगमन को देखा। मैंने रात में स्वप्न में देखा
और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों में समेत आ रहा है, और वह उसे अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तो यहां पर यीशु मसीह के आगमन के विषय में दानियल देख रहा है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। मैं चाहती हूं दानियल की किताब की आप पूरी स्टडी करें। ये है 2 उसका 44 पढ़ेंगे। उन राज्यों के दिनों में, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। कब तक ना टूटेगा? मिस्र का राज्य आया, खत्म हो गया। असूरियों का आया, खत्म हो गया। यूनान का आया, खत्म हो गया। मादी फरीसियों का आया, खत्म हो गया। रोम का आया, खत्म हो गया। एंटी क्राइस्ट का आएगा, खत्म हो जाएगा। पर जो राज्य परमेश्वर का होगा, बाइबल कहती है वो अनंत काल तक ना टूटेगा। हालेलुया। और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से सामर्थ्य कोई नहीं है। समझ रहे? तो परमेश्वर से कोई जीत नहीं सकता कि हाँ भाई कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। परंतु वो उन सब राज्य को जो अब तक हुए हैं चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो राज्य जो परमेश्वर का है सदा स्थिर रहेगा, सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। तो हम एक ऐसे राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, हम उसी के लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का है। हालेलुया। यूहन्ना में परमेश्वर के राज्य के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 3:21, आप जानते हैं आपका सिंहासन भी वहां पर है जिसपे आपका नाम लिखा है, और वहां पे हर एक को सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा, और यीशु खुद उसके माथे पे मुकुट रखेंगे और उसको उसके सिंहासन पर बिठाएंगे। है मेरी बेटी, तू थोड़े में विश्वास से कह रही तूने। आप जानते हैं मसीह जीवन कभी भी कंफर्ट का जीवन नहीं है। यीशु मसीह पूरी लाइफ उसकी लाइफ कंफर्ट की नहीं थी क्या? हाँ, पूरी जिंदगी आप देखो कोई कंफर्ट नहीं था यीशु की लाइफ में। वो अपना कंफर्ट छोड़ के हमारे लिए आया, और आज मैं आपको बता रही हूं हमारा असली कंफर्ट परमेश्वर के साथ होगा। हम सदा काल के लिए अपने कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है 1 का अगर हम 12 पढ़ें तो यीशु मसीह 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, और स्वर्ग में लिखा है तब मैंने उसे, यूहन्ना बोल रहा है, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीप्तें देखी, और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य का पुत्र यीशु एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे था। उसके सिर और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। कैसा था उसका शब्द? बहुत जल के समान, जैसे बड़ा झरना बहता है ऐसे ऐसे जब यीशु बोलता है। और उसके मुख, उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। तब मैंने उसे देखा, और उसका मुख सूर्य के समान कड़ी धूप के समान चमकता था, प्रज्वलित। और मैंने जब उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। और उसकी जांघ पे लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया।
समझ आ रही है आपको? तो यीशु मसीह का किंगडम आ रहा है, उसका राज्य आ रहा है, और उसके राज्य में कौन से लोग होंगे? पवित्र लोग। और अब कहां तैयार हो रहे हैं उसके लोग? आज कलीसिया में। कलीसिया है वो जगह है जहां पे खुदा अपने लोगों को तैयार कर रहा है अपने राज्य के लिए। इसीलिए शैतान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम चर्च है, हाँ, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि यीशु का किंगडम आए, और वो लोगों को उकसाता है, मारो इनको, भगाओ इनको, कलीसिया बंद कराओ। जबकि कलीसिया में रहने वाले लोगों से शांति प्रिय लोग कोई नहीं है, माफ करने वाले, दया करने वाले, क्योंकि परमेश्वर का नेचर उनके अंदर है। मुझे याद है एक बार, मैंने पहले भी बताया, एक लड़की थी, और मुझे याद है जब हम कहीं जॉब कर रहे थे तो हमेशा बहुत दुखी रहती थी हमसे और लड़ती थी। तो मैंने एक दिन अपने पास्टर से बात की, मैंने बोला हम तो कुछ नहीं, बल्कि हम तो पहले से इतना नॉर्मल हो गए, हम कुछ नहीं बोलते हैं उसको। उन्होंने बोला उसको तुम्हारी बुराई से नहीं प्रॉब्लम, तुम बुरे हो तो वो अच्छे हो। कहते उसको तुम्हारी भलाई से प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे जैसा बनना चाहती है पर वो बन नहीं पाती है, इसलिए वो कुड़कुड़ाती है कि ये कितने अच्छे हैं, इनके जैसे अच्छा मैं बन क्यों नहीं पा रहा हूं। इसलिए संसार के लोग भी तुमसे इसलिए दुखी होते। हाँ, इतनी शांति इनके अंदर, इतना पेशेंस इनके अंदर है, इतनी माफी, प्यार, हम कुछ भी कहते बोलते नहीं, वो चिढ़ जाते हैं अंदर से। क्या करें, इनका कुछ भी तो नहीं चलता इनके ऊपर, मार लो पीट लो कुछ भी करो, ये बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। क्या करें इनका, तो वो खुद ही दुखी हो जाते हैं। इसलिए चिंता मत करो कि लोग तुम्हारी बुराई से चिढ़ते हैं, लोग तुम्हारी अच्छाई से चिढ़ते हैं, वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते पर बन नहीं पाते, इसलिए कुड़कुड़ाते हैं। तो अपनी भलाई कभी ना छोड़ो। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? प्रभु ने जो आज मुझे वचन दिया, उसका किंगडम आ रहा है, और प्रभु ने बोला मेरे किंगडम के लिए मेरे लोगों को तैयार करो। तो आने वाले समय में हम जल्दी प्रकाशित वाक्य की टीचिंग शुरू करेंगे, दानियल की पूरी बाइबल में से। और आज जो परिस्थितियां और जो संसार में चीजें हो रही हैं, एक बड़ा वर्क है, इसके लिए मैं प्रार्थना भी करनी है और फास्टिंग भी करनी है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम उसकी सच्चाइयों को जानो और तुम तैयार हो जाओ। इसीलिए आपने इस चीज को लेने के लिए प्रार्थना भी करनी है। पर ये ऐसा नहीं कि संडे और वीरवार को छोड़ के, ये अलग दिनों में टीचिंग क्लासेस होंगी इसकी। इसमें हम आपको हो सकता है हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन इस तरह आपको सारा वो टीचिंग दी जाएगी। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर की भविष्यवाणियों को जो बिल्कुल पूरी होने पर हैं, आप जानते हैं 90% पूरी हो चुकी हैं, कुछ में से हम निकल रहे हैं और कुछ एक हैं जो पूरी होनी है, कुछ ही पूरी होनी रह गई है। तीसरा मंदिर जो इजराइल में बनने जा रहा है, उसके ऊपर विवाद चल रहा है, बहुत जल्द वो बनेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके अंदर एंटी क्राइस्ट बैठेगा। तो आज अगर आप पूरे संसार में नजर उठा के देखें तो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और हम सब कुछ जानते हुए भी अपनी लाइफ को व्यर्थ बातों की ओर लगा के रखें, चिंताओं में, इस दुनिया में हमें अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है, प्रभु के राज्य के लिए तैयार करना है, अपने को भी और अपने परिवारों को भी, अपने बच्चों को भी हमने खुदा के किंगडम के लिए तैयार करना है। संसार का सिस्टम एक दिन फेल हो जाएगा, जिस सिस्टम की शिक्षाएं हम ले रहे हैं, लेकिन खुदा का सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। जब इजराइली 40 साल ना घर था, ना खाना था, ना पानी था, लेकिन खुदा के सिस्टम में थे वो लोग 40 साल तक, ना उनके जूते फटे, ना उनके कपड़े फटे, ना उनको भूख और ना प्यास, परमेश्वर ने हर एक चीज के उनके इंतजाम किए। हालेलुया। अगर आपकी तैयारी परमेश्वर के सिस्टम में अगर आप फिट हो जाते हो,
आपको किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। आमीन। खुदा आपके इंतजाम खुद करेगा। हालेलुया। बोले कहता है तुम मेरे निज भाग, तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मत डर मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो अपने आप को समझ, यीशु आपको ना समझनी है चीजें। अभी आप इंग्लैंड जा रहे हो तो वहां पे अपना अपना सिस्टम नहीं चला सकते, आपको उनके सिस्टम में ही जाके उनके सिस्टम से जीना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको? अगर वहां पे गाड़ी सीधी साइड पे चलाते तो आपको सीधी साइड पे, मतलब मैं तो इंडिया में इधर चलाता था, मैं तो इधर ही चलाऊंगा, तो सिस्टम नहीं चलेगा आपका। समझ आ रही है आपको? कहीं पर गाड़ी दाहिने चलाते हैं और कहीं पे बाएं चलाते हैं, तो आप जब वहां पे जाओगे तो वहां के सिस्टम को ही आपको सीखना होगा। आज बहुत सारे लोग नहीं नहीं हमारा तो यही सिस्टम, हम तो ऐसे ही चलेंगे, तो फिर आप वहां पे नहीं जा सकते, फिर आप जेल में होगे। समझ में आ रही है? अभी आप एक मसीह हो, एक क्रिश्चियन हो, एक विश्वासी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप, मैं एक इंडियन हूं, है ना, मेरी भाषा हिंदी है, मैं चाहे इंग्लैंड में चली जाऊं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में चली जाऊं, किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी मैं चली जाऊं, आपको क्या लगता है? मैं मलेशिया में गई थी अभी, तो वहां जाके मैं मलेशियन हो जाऊंगी? बोलो, मेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी क्या? बोलो, मेरी लैंग्वेज बदल जाएगी? मैं वहां की भाषा बोलने लगूंगी? नहीं, मैं जहां भी जाऊंगी मेरी जो पहचान है, मेरी जो आइडेंटिटी है, मैं इंडियन हूं और मेरी मातृभाषा हिंदी है। आप कहीं भी चले जाओ आपकी आइडेंटिटी वही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? बोलो बोलो। आप पाकिस्तान चले जाओ, आप सऊदी अरब चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप इंग्लैंड में भी लोग क्या बोलते हैं? मैं इंडियन हूं। हाँ, क्या बोलते हैं? आई एम इंडियन। पासपोर्ट भी इंडियन होता है। आपकी आइडेंटिटी बदलती नहीं, भले आपको वहां की भी पीआर मिल जाए, फिर भी आप रहोगे इंडियन ही। समझ आ रही है? तो आप क्रिश्चियन हो, आप एक विश्वासी हो, आप स्वर्ग के नागरिक हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे जा रहे हो तो आपकी पहचान कुछ है, आप कहीं जा रहे हो तो आपकी पहचान कुछ है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी, आप मार्केट में हो तब भी आप विश्वासी हो, आप सड़क पे हो तब भी आप एक विश्वासी हो, आप चर्च में हो तब भी आप विश्वासी हो, आप एक घर में हो तब भी आप एक विश्वासी हो, आप एक मसीह हो। हालेलुया। जगह बदलने से हमारी पहचान नहीं बदलती। आप जॉब पे हो तब भी आप एक मसीह हो, आप बुरे लोगों के बीच में हो तब भी आप एक मसीह हो। अपनी पहचान को कभी मत छोड़ें। आप एक मसीह हैं, भले आप कहीं पर भी क्यों नहीं है। आपके गुण, आपकी बातें, आपके ऊपर सिस्टम, आपका लॉ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हाँ जी, चलो चर्च में है तो प्रेज द लॉर्ड बोलना है, बाहर जाना है तो कुछ भी दूर तड़ाक बोल देंगे हम, गालियां बक लेंगे हम। चलो चर्च में जा रहे हैं तो गुटखा निकाल देते हैं, जब वापसी में आएंगे फिर डाल लेंगे। हाँ, चर्च में जा रहे हैं, वो फालतू में वहां पे गेट में निकलवा लेते हैं और बीड़ी रख जाता हूँ मोटरसाइकिल में, आके फिर डाल लूंगा। हाँ, दारू की बोतल रख देते हैं, आके फिर पी लेंगे। समझ आ रही है आपको? बाइबल में क्या, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं होंगे। नशा करने वाले, आपको छोड़ना है उन चीजों को। अगर आप आज यहां पर लाए हैं तो आपको आगे रखनी है वो चीजें सब। आपके लिए प्रेयर होगी, प्रभु आपको डिलीवर करेगा। हालेलुया। जो आपको आपके अनंत काल से दूर कर दें चीजें, वो आपकी दुश्मन है। जिन चीज से प्रभु घृणा करता है, आपको भी घृणा करनी है।
जो नियम है वो सबके लिए एक से है। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपके लिए यीशु ने जान दी, आपके लिए एक भी टाइम वो यीशु मसीह कंफर्ट में नहीं रहा। एक अनकंफर्टेबल लाइफ थी यीशु मसीह की, संसार का कोई कंफर्ट उसके पास नहीं था। उसने कहा लोमड़ियों के तो भट्टे पर मेरे मनुष्य के पुत्र के सर रखने की भी जगह नहीं है। हर समय या वो पहाड़ों पे प्रार्थना कर रहा होता था या फिर वो लोगों के लिए प्रार्थना ही कर रहा होता था। हालेलुया। मत सोचो यीशु मसीह फीलिंग में नहीं चलता। वो आप बहुत अच्छे हैं जी, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो देखो ये भी सेवा करता हूं, वो भी करता हूं, क्या है थोड़ा सा तो खाता हूं, थोड़ा सा तो पीता हूं। वहां पे कोई एंट्री नहीं है। यहीं से आपको प्रूफ करना होता अपने आप को। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? यीशु का राज्य आ रहा है और उसके राज्य में वही लोग एंटर करेंगे जो आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो आज अपनी तैयारी कर रहे हैं। पवित्र लोग पवित्र प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए तैयार हो जाओ। जब यीशु अचानक से आएगा, आज बहुत सारे लोग अपनी दौड़ से भटक चुके हैं। उनका जो पहला प्यार था ना यीशु के लिए, वो खत्म हो चुका है। अपनी लाइफ में पहला प्यार यीशु को बना के रखो। उसके बाद मैं आपको बोल रही हूं, कितनी दुष्ट आत्माएं आपने निकाली, यीशु नहीं पूछेगा। कितने लोग बचाए, कुछ नहीं पूछना उसने एक पूछना है, क्या तेरी आंखें मेरी ओर थी? क्या मेरे साथ समय बिताया? क्या मेरे साथ बैठा? क्या दुल्हन ने तैयार किया अपने आप को? क्या दुल्हन की आंखें अपने दूल्हे की ओर थी? कुछ नहीं पूछना यीशु ने। आज बहुत सारे लोगों को लग रहा है मेरा ये काम मुझे बचा लेगा, मेरा ये काम मुझे बचा लेगा। वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी आशीष के लिए कर रहे हो। एक ही चीज, क्या दुल्हन तैयार है? 5 कुमारियों का दृष्टांत ऐसे ही नहीं है। यीशु ने कहा वो दुल्हन को लेने आ रहा है। भूल जाओ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। उसकी लाइफ में क्या है, उसकी लाइफ में तू जा रहा है क्या? तेरी लाइफ तैयार है? अगर लग रहा है मेरी तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, टेंशन मत ले। तेरी मिनिस्ट्री तुझे बचा नहीं पाएगी। तेरा रिलेशन प्रभु के साथ क्या है वो तुझे बचाएगा। आज बहुत सारे लोग, कोई कहता मैं पौलुस का, कोई कहता पौलुस का। ना पौलुस ने जान दी, ना पौलुस ने जान दी, ना उस पास्टर के मिनिस्ट्री में जाके आप ब्लेस हो गए, ना उसकी मिनिस्ट्री में जाके ब्लेस होना है। ब्लेस हो गए, यीशु मसीह ग्रहण करेगा जब यीशु के साथ आपने समय बिताया होगा। तो इस किसी दास के विषय में भी घमंड मत करो, मैं तो जी उस पास्टर के अधीन हूं, मैं तो उस मिनिस्ट्री से जुड़ा हूं। पौलुस कहता है घमंड मत करो, किसका चेला है तू? आज बहुत सारे लोग इसी घमंड में हैं, मैं तो उस पास्टर से जुड़ा हुआ हूं, मैं तो उस पास्टर से जुड़ा हुआ हूं। कुछ नहीं, जब तक यीशु से जुड़े हो नहीं है कुछ नहीं है। ना पौलुस ने जान दी, ना पौलुस ने, ना मैंने आपके लिए जान दी, ना किसी और ने जान दी है, यीशु मसीह ने। उसके हो जाओ, उसके साथ अपना समय बिताओ, उसके आभारी हो। हालेलुया। आज ये चीज भी कलीसियाओं में बहुत आ गई है, मैं पौलुस का और मैं अपोल्लोस का। वहीं पता लगना है किसके हो। यीशु के नहीं हुए ना तो बाकी सारी अटेंटियां फेल हो जाएंगी वहां पे। भले इस मिनिस्ट्री के कार्ड है आपके पास या किसी और मिनिस्ट्री के कार्ड है, वहां पे कार्ड चलेगा पवित्रताई का, कार्ड चलेगा वचन का। हालेलुया। तो आपको इसको पूरा करना है। घमंड ना करो किसी चीज का घमंड। इस चीज का बस, हाँ, जब मैं बैठता हूं पवित्र आत्मा आता है, जब मैं बैठता हूं
यीशु मुझे अपना दर्शन देता है। जब मैं बैठता हूं यीशु की आंखें मुझे निहारती हैं। इस चीज का घमंड करो कि यीशु मुझसे रोज मिलने आता है। हालेलुया। यीशु मुझसे बात करता है। अगर यीशु के साथ कनेक्शन नहीं है ना, बाकी सारे कोई कनेक्शन आपको बचा नहीं सकता। इसलिए अपना पहला प्यार यीशु मसीह। बहुतों की लाइफ में मिनिस्ट्री पहले नंबर पे हो गई है। बहुत लोगों की लाइफ में पैसा नंबर 1 पे हो गया है, बिजनेस नंबर 1 पे हो गया है। बस प्रभु के पास आए, ये आशीष बच्चे की चाहिए थी, इसकी ब्याह की चाहिए थी, इसकी वो मिल गई। अब यीशु कौन और मैं कौन? एक दिन यीशु के साथ चलना नहीं, हमेशा पहला प्यार आपकी लाइफ में आपका यीशु हो, फर्स्ट लव। यीशु ने पहला प्यार आपसे किया, अपना कंफर्ट छोड़ के। 365 दिन यीशु मसीह की आराधना होती थी स्वर्ग में। पवित्र 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 कहते स्वर्गदूत। वो अपना कंफर्ट छोड़ के अनकंफर्टेबल लाइफ उसमें आया ताकि आपको सदा के कंफर्ट में पहुंचा सके। हालेलुया। याद रखो, आज आपकी लाइफ का एम क्या है? आपका हृदय। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? यहूदा भी सेवकाई में था, हाँ, वो भी यीशु मसीह का चेला था, पर यीशु पहला प्यार नहीं था उसका। उसका पहला प्यार क्या था? मनी। यीशु के साथ रहता था पर ध्यान कहाँ रहता था? थैली में। आज बहुत सारे लोग चर्च में हैं पर ध्यान कहाँ है? थैली में, धन में। पहला प्यार कौन है तुम्हारा? पूछो अपने आप से। और यीशु ने कहा अगर तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया तो मैं भी तेरी दीवट को उठा के पटक दूंगा। परमेश्वर को दूसरी जगह पे रहना पसंद नहीं है। आपकी लाइफ में पहला प्यार यीशु। बहुत सारे लोगों की लाइफ को देखती हूँ, जब मसीह में नए नए आते हैं इतना जोश होता है प्रभु के लिए, पता नहीं क्या कर देंगे, इतनी सेवा करते हैं, इतना एक्साइटेड, उत्साह। और जैसे जैसे मसीह में बढ़ते जाते हैं उनका उत्साह खत्म होता जाता है। उसके बाद जहां से निकले होते हैं वही दुनिया उनको अच्छी लगने लगती है। जो दुनिया ने कभी साथ नहीं दिया होता वो दुनिया के रिश्ते उनको अच्छे लगने लगते हैं। वो उत्साह ठंडा होने लगता है और धीरे 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 उसी संसार में वापस चले जाते हैं। बहुत कम लोग जो शुरू किए और वो चीज, वो आग बढ़ती जाए। इसीलिए कभी नहीं, यीशु ने कोई कंफर्ट नहीं। नींद आ रही थी, पता था 2 घंटे का रास्ता, वहीं पे सो गया रास्ते में। अपनी नींद वहीं पूरी कर ली। फिर आंधी तूफान आया, उठ गया। भूख लगी, रोया। आपको क्या लगता है यीशु के कीले कहीं दर्द नहीं हुआ उसे? कांटों का ताज गड़ा दिया उसके माथे पे, कोई थप्पड़ मार रहा है, चल कर भविष्यवाणी, मजाक बना रहा उसका। तू तो भविष्यवक्ता है, तू तो खुदा का बेटा है, कर भविष्यवाणी, किसने मारा तुझे? ठट्टों में उड़ाया जा रहा था यीशु मसीह, मजाक बनाया जा रहा था यीशु मसीह का। बदन पे कोड़े मार मार के हड्डियां बाहर निकाल दी थी यीशु की। कंफर्ट था ये। उस कंफर्ट को छोड़ के यीशु मसीह ने पहला प्यार, आप और मैं थे यीशु के लिए। आज आपका पहला प्यार कौन है? फिर भी क्रूस पे जाके कहता है पिता इन्हें माफ करे, नहीं जानते क्या करते हैं। फर्स्ट लव बहुत छोड़ चुकी है। यहाँ पे बहुत लोगों ने अपना पहला प्यार यीशु के साथ छोड़ दिया है और आज उनकी नजरें कहीं कहीं लगी है।
वो दर्द, आपका कंफर्ट आपको यीशु से तो नहीं दूर कर रहा। कोई चिंता नहीं, अगर अनकंफर्टेबल लाइफ है, चिंता मत करो, आप यीशु के साथ हो। आज वो राजा, वो किंग, वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। पर इस संसार में हम अनकंफर्टेबल हैं, और एक ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जो कंफर्ट से भरा है, जहां पे वो कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगा, तेरे विलाप को खत्म कर दूंगा, तेरा रोना फिर कभी सुनाई ना देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा स्वर्ग के राज्य में आप दुख उठा के प्रवेश करोगे, सताव के साथ प्रवेश करोगे। वो समय आ रहा है जब विश्वास के कारण तुम सताए जाओगे, और कंफर्ट वाले लोग छोड़ देंगे यीशु को। जिन्होंने अभी कंप्रोमाइज किया वो आने वाले टाइम में भी करेंगे, पर जो अभी रेडी हैं, जो अभी अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हैं, वो खड़े रहेंगे। कभी समझौता ना करो, कभी समझौता मत करो। आप जानते करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी है यीशु के लिए, पर अपने विश्वास से इनकार नहीं किया। उनको पता था कोई बात नहीं, मारेंगे, मरना तो कल भी है, लेकिन सीट तो बुक है, मेरी सीट बुक है ऊपर, और मौत की परवाह नहीं की उन लोगों ने। हालेलुया। मौत भी उनको यीशु से जुदा ना कर पाई। ये थे विश्वास के योद्धा, और आज इन्हीं योद्धाओं की जरूरत है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? सच्चाई कड़वी होती है, और लोगों को आजकल सच्चाई सुनने की आदत नहीं है, और ना सच्चाई बोलने की भी आदत नहीं है। सच्चाई बोलने से क्या है, सच्चाई सुनने वाले कान नहीं है तो लोग भाग जाएंगे। समझ रहे? आज लोगों को चिकनी चुपड़ी, अच्छी अच्छी बातें, तारीफ, ये सुनने का मन करता है, और बहुत सारे प्रचारक वही सुनाते हैं जो कलीसिया को अच्छा लगता है। वो नहीं सुनाते जो यीशु कह रहा है, वो सुनाते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। और ऐसे लोग डेंजर जोन में हैं। मैं हमेशा बोलती खुदा, जब भी मैं कोई, आज मैं ये वचन दूंगी, प्रभु मेरा रास्ता मोड़ देता। और कल मैं सोच रही थी चलो प्रभु आज ये वचन दे। पूरी रात मेरे कानों में एक आवाज गूंज रही थी, मेरा राज्य आ रहा है, मेरे लोगों को तैयार कर, मेरा राज्य आ रहा है, मेरे लोगों को तैयार कर। और मैं सवेरे उठी, फिर मैं आंखें बंद करके लेटी, फिर वही आवाज, मेरा राज्य आ रहा है। क्या लोग तैयार हैं मेरे किंगडम में एंटर करने के लिए? यीशु से क्या पा रहे हो? अनंत काल का जीवन, स्वर्ग में सोने के महल उसने तुम्हारे लिए तैयार किए। सोने की सड़कों पे तुम चलोगे, जीवन के जल की नदियां वहां बहती हैं। खुदा ने इतना कुछ लिखा है बाइबल में, एक बड़ी मेज उसने लगा के रखी है। यीशु मसीह हमारे साथ भोज करेगा। वो हमसे ज्यादा उत्साहित है और इंतजार कर रहा है उस दिन का। लेकिन कलीसिया, क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमारी आंखें यीशु की आंखों में देख रही हैं? आज अपना पहला प्यार ये हो जाए, वो हो जाए। संसार के कंफर्ट को मत मांगे। अगर हमारे प्रभु को संसार का कंफर्ट नहीं, हाँ, प्रभु के साथ आनंदित रहे, प्रभु के आनंद में आनंदित रहे। कितनों को समझ में आ रही है? तो ये कोई कथा कहानी नहीं है, मैं आपको कथा नहीं सुना रही हूं, ये रियलिटी है। जो बातें यीशु ने बोली वो पूरी हुई, और जो अब बोली है वो होने वाली है पूरी। अब तो एंड पे, हम एंड के भी एंड में, मतलब 9:40 पे अगर ट्रेन आनी है तो 9:40 हो चुके हैं।
अब वो कभी भी आ सकती है, समझ रहे हैं? तब तो बैग लेके बिल्कुल पटरी के पास खड़े हो जाओ। भाई 9:40 का टाइम था, 9:45 हो गए हैं और आंखें ऐसे, हाँ, दूर से आवाज तो नहीं सुन रही, दिख तो नहीं, अरे अरे आ रही आ रही आ रही आ रही। ये टाइम शुरू हो चुका है, बता रही हूं मैं आपको, किसी भी समय खुदा का आगमन होने वाला है। क्या हम तैयार हैं? यीशु लेने आ रहा अपनी दुल्हन को, यीशु लेने आ रहा अपनी दुल्हन को, और समय पूरा हो चुका है। बोलो समय पूरा हो चुका है। ये ग्रेस पीरियड है। हम कई बार खुश हो जाते हैं ना, जब हमारी, मुझे याद है हम हैदराबाद में थे और हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया और हमें प्रभु के दास से हम मिल रहे थे, तो थोड़ा टाइम लग गया वहां पर और आधा घंटा रह गया और आधा घंटा फ्लाइट उड़ने में रह गया, बट आधे घंटे में का वो रास्ता था जहां जब हमें पहुंचना था। तो हमने कहा प्रभु, हम विश्वास से निकले और हमने रास्ते में बोला, अपोस्टल अभिषेक ने बोला, जब तक हम फ्लाइट पे नहीं बैठेंगे वो फ्लाइट उड़ेगी नहीं। बोले हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। और ऐसे ही हमने मजाक में ही बोला और हम लोग जब गए तो वहां पर अभी टाइम पूरा हो गया था, सिर्फ 5-10 मिनट थे। उतना टाइम तो बहुत टाइम लगता है उस टाइम पर, सामान वगैरह सब निकालना करना। तो वहां पर उन्होंने मतलब हमें हमारा सामान ले लिया, बोर्डिंग पास दे दिया। हम बड़े हैरान हो रहे थे, 10 मिनट उड़ने में रह गए, ये कैसे इन्होंने हमारा सामान। जब हम लोग वहां पर गए तो हमें पता चला कि फ्लाइट आधा घंटा लेट है। और हम इतने आनंदित हो गए और उसके बाद आप यकीन माने 1.5 घंटे बाद वो फ्लाइट चली। 1.5 घंटा लेट वो फ्लाइट चली। समझ आ रही है आपको? अगर वो समय पे आ जाती तो क्या होता? हम रह जाते। तो अगर यीशु के आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझ रहे? आज गवाही सुन रहे थे, बहुत गुस्सा आता था, जीवन में पाप था, गलत चीजें थी। यूथ कैंप पे हमने ये छोड़ा, वो पाप छोड़ा, वो नशा छोड़ा। तो आप सोचो अगर यीशु मसीह आ जाते तो आपकी जगह कहां पे होती अभी? बोलो। हाँ, सोच के भी डर लगता है, नाम लेना तो नरक में। हाँ, तो अगर यीशु मसीह के वो क्यों नहीं आ रहा? हाय और बच जाए, हाय और बच जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। इसीलिए वो क्या कर रहा है? चल प्रभु 5 मिनट और रुक जा, प्रभु 5 मिनट और रुक जा, प्रभु ये वाले भी निकल आए, ये भी आ जाए, ये देश भी बच जाए, ये लोग भी बच जाए, ये गांव भी बच जाए, ये मोहल्ला भी बच जाए। अभी यहां तक वचन नहीं गया, अभी इसके घर में नहीं गया। और प्रभु क्या कर रहा है? 5 बार, पिता 5 मिनट और, पिता 2 मिनट और दे दे, प्रभु 2 मिनट और, टाइम पूरा हो चुका है। इसीलिए पतरस में लिखा है, कहते अंत के दिनों में हंसी मजाक करने वाले आएंगे। तुम तो कह रहे थे यीशु मसीह आएगा आएगा, आया तो है नहीं अभी तक। तो कहते उसके भरमाने में मत आना उन लोगों के। परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी के विषय में, अपने वचन के विषय में देर नहीं करता, पर वो धीरज धरता है ताकि तुम्हें मन फिराव का आत्मा मिल जाए। हालेलुया। अगर यीशु 20 साल पहले आ जाता कोई भी ना बचता हम में से। तो ध्यान रखें, आज कोई बपतिस्मा ले रहा है, कोई कल ले रहा है, कोई परसों ले रहा है, हाँ? ऐसे हजारों लाखों लोग डेली स्वर्ग के किंगडम में एंटर कर रहे हैं। ये तो एक कलीसिया है, ऐसी हजारों हजार लाखों कलीसियाएं दुनिया में है और लाखों कलीसियाओं में लाखों लोग डेली स्वर्ग के राज्य में एंटर हो रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? तुम्हारे विषय में धीरज धर रहा है। लेकिन ये नहीं है कि उसकी वाचा पूरी, आज तक जो कुछ बाइबल में लिखा है 90% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है 10% पूरी नहीं होंगी? यीशु का किंगडम नहीं आएगा? यीशु राज्य करेगा यहीं पर। लेकिन पछताएंगे वो लोग जिन्होंने आज अपना पहला स्थान यीशु को छोड़ के और चीजों को बना लिया है।
इसलिए अपना सब